नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कलेक्टर बनकर वापस लौटी बेटी को अपनी होने वाली पत्नी की सच्चाई पता चली तो उसने ऐसा क्या किया कि सभी देखती रह गई। मोहित अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मी में पसीने से भीगने से उसकी टी शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी। उसके मन में आशंका की सुनामी चल रही थी। क्या पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी असफलता ही हाथ लगेगी? अब तो बाबा भी निराश हो जाएंगे। क्या मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनने का उनका सपना बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा? आज अंतिम परिणाम आने वाला था, लेकिन मोहित की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी साइबर कैफे पर जाकर वह अपना रिजल्ट देख ले। फ़ोन में तो वह देख नहीं सकता था, क्योंकि उसका फ़ोन नोकिया का साधारण सा फ़ोन था। रीमा ने उससे कल ही कहा था कि जैसे ही उसके पिताजी के पास अखबार आएगा, वैसे ही वह मोहित को उसका परिणाम दिखाने के लिए लाएगी। अब तो दिन के 1 बज चुका था, लेकिन अभी तक रीमा का कहीं अता पता नहीं था। मोहित मेरठ में जिनके मकान में किराए पर रहता था, रीमा उनकी बेटी ही थी। मोहित रीमा के पिता को बाबूजी कहकर बुलाता था। पिछले 2 सालों से मोहित और रीमा एक दूसरे को पसंद करते थे। रीमा मोहित को उसके लक्ष्य को पाने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। लगातार 2 साल असफलता झेलने के बाद एक बार तो मोहित का खुद पर से भरोसा उठ सा गया था, लेकिन रीमा हमेशा उसमें नया उत्साह भरने की कोशिश करती रहती। चाहे बाबूजी से छुपकर मोहित को पढ़ने के लिए मिट्टी का तेल देना हो, या खाना ना होने पर मोहित को खाना खिलाना, या फिर जिन किताबों को मोहित पैसों की कमी के कारण नहीं खरीद पाता था, उनको खरीदने के लिए अपने सोने की बालियों को बेचकर किताब लानी हो। रीमा जो भी बन पड़ता मोहित के लिए करती रहती थी। अनपढ़ होने के बावजूद भी रीमा पढ़ाई का महत्व जानती थी। रीमा के इसी व्यवहार से मोहित के दिल में रीमा के लिए जगह बन चुकी थी। लेकिन 3 सालों में दोनों ने मर्यादा की रेखा को पार किए बिना ही एक दूसरे को चाहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहित ने दौड़कर हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने रीमा खड़ी थी। बाहर की धूप के कारण उसका गोरा चेहरा लाल हो चुका था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थी। रीमा दौड़कर अंदर आई और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। मोहित ने थोड़ा सा झल्लाते हुए कहा, क्या जरूरत थी इस गर्मी में भागकर आने की? चेहरा देखो अपना, लाल पड़ गया है। अपनी ना चुंडी में पसीने पहुंचकर रीमा हाँफते हुए बोली, तुम्हारी मेहनत सफल हुई मोहित। तुमने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए तुमने अपनी आंखों को रात रात भर देह की तरह चलाया है। रीवा ने मोहित की ओर अखबार का एक टुकड़ा बढ़ा दिया। मोहित ने देखा तो पीले मार्कर से उसका रोल नंबर सफल परीक्षार्थियों में दर्ज था। मोहित ने उस अखबार के टुकड़े को कई बार देखा, मानो से अभी भी अपनी सफलता पर विश्वास नहीं हो रहा था। रीमा कुर्सी से उठकर आई और मोहित के हाथ से अखबार का टुकड़ा छीनकर बोली, अब तो नेतराम हलवाई की दुकान के 2-3 किलो रसगुल्ले तो मेरे लिए बनते हैं मोहित जी। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का वो रीमा को क्या जवाब दे। उसने रीमा का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और कहा, देखना रीमा, दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। धत कहते हुए रीमा अपना हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर भाग गई। पूरी पागल है लड़की, ये सोचकर मोहित मुस्कुरा दिया। तभी मोहित को अपना सर थोड़ा घूमता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि सुबह से परिणाम की चिंता में उसने कुछ खाया ही नहीं था। महीने के अंतिम दिनों में मोहित की जेब वैसे भी तंग हो जाती थी। बाबा के भेजे हुए पैसों से पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता था। मोहित ने पर्स चेक किया तो उसके पर्स में बस कुछ सिक्के ही थे। अब मोहित ने
पूरे कमरे में पैसे खोजना शुरू किया। अपनी माँ की तरह कुछ पैसे इधर उधर रख देने की आदत किया जाएगी। चादर के नीचे, पूजा घर के नीचे, बिछे हुए कपड़े के नीचे, पैंट की जेबों में, हर संभव जगह पर मोहित को तलाश करने पर कुल 120 रुपये ही मिले। अपनी सफलता के बारे में मामा को फ़ोन करके बताने को मोहित का जी हुआ, लेकिन चाचा जी के व्यवहार के बारे में सोचकर मोहित का दिल बैठ गया। बाबा के पास फ़ोन ना होने के कारण वह बगल वाले चाचा जी के पास मोहित से बात करने के लिए जाते थे, क्योंकि चाचा के पास टेलीफोन था। चाचा कभी कभी टेलीफोन का तार निकाल कर बाबा को बोल देते थे कि फ़ोन में समस्या है। बाबा चाचा के हाथ में टेलीफोन का तार देखते हुए भी आंसू पोंछते हुए घर आ जाते थे। मोहित ने घर जाने के लिए जल्दी से सारा सामान पैक कर लिया। तभी उसे ख्याल आया कि इतने पैसों में या तो वो घर जा सकता है या तो वो खाना खा सकता है। अब मोहित का दिमाग असमंजस की अवस्था में आ गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहित ने सोचा कि पक्का रीमा ही होगी। आगे बढ़कर दरवाज़ा जैसे ही खुला तो रीमा सामने खड़ी थी। उसके हाथों में एक थाली थी जो एक साफ कपड़े से ढकी हुई थी। अंदर जाकर रीमा ने थाली को मेज पर रखा और पलटकर मोहित से बोली, आपकी शक्ल देखकर ही लग रहा था महोदया जी कि आपने खाना नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए। मोहित ने मेज के पास आकर थाली में झांक कर देखा तो पूरी थाली खाने के अलग अलग व्यंजनों से भरी पड़ी थी। बैगन का भरता, गोभी की सब्जी, पुलाव, अचार इत्यादि थाली में रखे थे। देखकर मोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरे गले से कहा, थैंक यू रीमा, पता नहीं तुम्हारे एहसान का कर्ज जीवन भर मैं उतार भी पाऊंगा या नहीं। रीमा ने अपनी लाल चुनरी से मोहित के गालों पर लुढ़क रहे आंसू को पोंछते हुए कहा, आज तो कह दिया है, आज की बात मेरे प्यार को एहसान मत कहना, पहले खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। मोहित ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मोहित ने अपना बैग उठाया और जाने लगा। तभी रीमा मोहित से लिपट गई। हाथ में लिए बैग को छोड़ते हुए मोहित ने रीमा के सर पर प्यार भरा हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ रीमा, मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने बाबा की बहू बनाकर हमेशा के लिए ले जाऊँगा। रीमा मोहित से अलग हुई और सिसकते हुए बोली, बाबूजी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। लड़का सरकारी ऑफिस में क्लर्क है। अगर तुम नहीं आए तो मैं कुछ कर लूँगी। मोहित थोड़ा गंभीर हो गया। रीमा के कंधों को पकड़ता हुआ मोहित बोला, मैं ज़रूर आऊँगा। बाबूजी अगर शादी के लिए ज़्यादा जोर दे तो उन्हें अखबार वाला कागज़ दिखाते हुए हमारे बारे में बता देना। मोहित ने रीमा के चेहरे से आंसू को पोंछते हुए कहा, उसके माथे को चूम लिया और कमरे से बाहर निकल आया। गांव में जैसे ही मोहित बस से उतरा, सभी गांववासी मोहित का स्वागत करने के लिए ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ खड़े थे। उनको भी मोहित के प्रशासनिक अधिकारी बनने की खबर मिल चुकी थी। मोहित के बस से उतरी थी सभी गांववासियों ने उसे फूल मालाओं से लाद दिया और ढोल नगाड़े बजाते हुए कंधों पर उठा लिए। कंधे पर उठाकर ही गांव वाले मोहित को उसके घर तक लेके गए। घर के दरवाजे पर बाबा और माँ को देखते ही मोहित नीचे उतरा और दौड़कर माँ और बाबा के पैर छू लिए। बाबा ने उसे उठाते हुए कहा, शाबाश बेटा, आज तूने अपने बाबा का नाम रोशन कर दिया। मोहित ने भाव विभोर होकर बाबा को गले से लगा लिया। ट्रेनिंग में भी कुछ दिन शेष थी, तब तक मोहित गांव में ही रहा। बाबा आज पूरे गांव में छाती फुलाकर घूमते थे और सबसे कहते हैं, अरे मेरा बेटा तो कलेक्टर है, कलेक्टर। मोहित उनको देख देख कर मुस्कुराता रहता। गांव वाले भी बाबा का काफ़ी मान सम्मान करने लगे थे। मोहित को ये सोचकर संतोष होता कि जिस विश्वास पर बाबा ने उसे मेरठ भेजा था, उस विश्वास पर खरा उतरा। कुछ दिनों के बाद मोहित की ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आ गया और मोहित ट्रेनिंग पर चला गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मोहित की
पोस्टिंग भी हो गई। जैसे ही मोहित को फुर्सत मिली, उसने तुरंत मेरठ के लिए निकला। बाबूजी के घर के कुछ दूरी पर ही नेत्राम की दुकान देखते ही उसे रीमा की बात याद आ गई। वहां से उसने हरक मिठाई में से टोकरी पर भर भर कर मिठाई पैक करवा ली और ड्राइवर से गाड़ी में रखवा ली। बाबूजी के घर पहुंचते ही मोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। रीमा उसे देखेगी तो पता नहीं क्या होगा। उससे मिलने के बाद आने वाले आंसुओं को छुपाने के लिए मोहित ने काला चश्मा लगा दिया। घर के अंदर प्रवेश करते ही मोहित ने देखा कि बाबूजी बरामदे में कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बहुत कमज़ोर से लग रहे हैं। बाबूजी नमस्ते कहते हुए मोहित ने बाबूजी के पैर छुए। कमज़ोर नज़र होने के बाद भी बाबूजी ने मोहित को पहचान लिया। बाबूजी का हाल और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के बाद मोहित ने पूछा, बाबूजी रीमा नहीं दिखाई दे रही है? रीमा का नाम सुनते ही बाबूजी निढाल हो गए। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, रीमा भाग गई बेटा। बाबूजी की ये बात सुनकर मानो किसी ने मोहित को अंधे कुएं में फेंक दिया हो। मोहित बाबूजी की कुर्सी के पास ही दम से बैठ गया। मोहित ने पूछा, किसके साथ बाबूजी? बाबूजी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने सख्त होते हुए कहा, किसी के साथ नहीं, अकेले भागी है। जब से उसकी शादी का दिन तय किया था तब से गुमसुम सी रहने लगी थी। एक अखबार के टुकड़े को सीने से चिपकाए बैठी रहती थी। कुछ पूछो तो बस यही कहती थी कि वो आएगा और मुझे ले जाएगा। शादी के एक दिन पहले उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैंने सोचा कि कलेक्टर बनने के बाद तुम कौन सा रीवा से शादी करने आओगे। उसकी बातों को नादानी समझकर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात को मैं पता नहीं कहाँ भाग गई। मोहित का दिमाग बिल्कुल शून्य पड़ चुका था। उसने धीमे स्वर में पूछा, आपने उसे खोजने की कोशिश नहीं की बाबूजी? बाबूजी मोहित की आवाज़ सुनकर बेबसी से उसकी तरफ देखने लगे। बाबूजी के इस तरह देखने पर मोहित अपने आप को रोक ना सका और घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में पड़ी मिठाइयों को बाबूजी को देने की हिम्मत उसकी नहीं हुई। उसने ड्राइवर से बोला, गाड़ी ले चलो। मोहित ने रीमा को ढूंढने के लिए पूरे मेरठ को छान मारा, लेकिन रीमा का कहीं अता पता नहीं चला। न जाने क्या क्या सपने देखे थे मोहित ने रीमा के साथ। अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था वह। समय बीतने के साथ मोहित को रीमा को ढूंढने की कोशिश बढ़ती गई, लेकिन लगातार मिलती असफलता ने मोहित की बची खुशी उम्मीद को भी तोड़ दिया। अपने काम से जब भी फुर्सत मिलती मोहित रीवा की तलाश में निकल जाता, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। मोहित के घर वाले उसकी शादी के लिए उस पर दबाव बनाने लगे। अलग अलग लड़कियों की फोटो दिखाना, उसे मिलवाने ले जाना, घर वालों से जो बन पड़ता वो करते, लेकिन मोहित इन मौके पर शादी के लिए मना कर देता। रीमा के गम ने उसे तोड़ कर रख दिया था। इसी गम को भुलाने के लिए वो कभी कभी शराब भी पीने लगा था। थक हार कर मोहित रीवा की तलाश करना छोड़ दिया। मोहित के बचपन के मित्र राहुल ने मोहित को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। आखिरकार मोहित प्रशासनिक अधिकारी जो था, मोहित जाना नहीं चाहता था, पर उसके घर वालों ने उस उम्मीद से उसे राहुल के पास भेज दिया कि शायद उसका मन हल्का हो जाए। राहुल का घर बिहार राज्य के सासाराम गांव में था। मोहित अपनी कार से सासाराम के लिए निकल पड़ा। मोहित ने कार का रेडियो सिस्टम ऑन कर दिया। आसमान में बादल छाए थे। रेडियो पर गाना लगी, आज सावन की फिर वो झड़ी है, चलने लगा। मोहित को ऐसा महसूस हुआ मानो ये गाना उसके दिल पर लगे घाव को कुरेद रहा है। उसे वह दिन याद आने लगा जब मेरठ में रीवा के घर में रहते हुए जब मौसम का मिजाज ऐसा हो जाता तब बिजली भी गुल हो जाती थी। रीवा मिट्टी का तेल लेकर बारिश में भीगते हुए मोहित के कमरे में आती थी कि मोहित की पढ़ाई में बाधा ना पड़े। मोहित जब उसी तेल से दिया जलाकर पढ़ने बैठता तब रीमा अपनी लाल चुन्नी में लगी गांठ खोलती और उसमें बंधे कुछ बादाम मोहित को देते हुए कहती, ये लो मोहित, सुबह उठकर खा लेना, दिमाग तेज होगा।
मोहित रीमा को संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछता, बाबूजी को पता है? इस पर रीमा बच्चों की तरह जोर जोर से हंसने लगती। मोहित रीमा को देखते हुए मानो उसमें खो जाता। खुले और भीगे बालों से गिरती हुई बारिश की बूंदें रीमा की हंसी को और मासूम बना रही। हंसते हुए रीमा कहती, हम बहुत क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्मार्ट है, बाबूजी छुप कर लाए हैं। कितना पवित्र, कितना नीचत, कितना स्वार्थ रहित था रीमा का प्रेम। कार ड्राइव कर रहे मोहित की आंखों में आंसू की बाढ़ आ गई। मोहित पढ़ता तो रीमा उसके सामने बैठकर उसे देखती रहती थी। मोहित बड़ी मुश्किल से रीमा को अपने कमरे से बाहर निकाल पाता था, कभी धकेल कर, कभी से उठाकर, तो कभी बाबूजी का डर दिखाकर। दरअसल जब रीमा सामने होती थी, मोहित पढ़ने के बजाय उसके रूप दर्शन में लग जाता था। इस पर रीमा खूब हंसती और कहती, हमारे मुंह पर कुछ लिखा नहीं है कलेक्टर साहब। मोहित ने कार को रेडियो बंद किया और सीट के नीचे पड़ी बियर की बोतल निकाल कर पीने लगा। उसका दर्द उसकी आंखों से बाहर आ रहा था, जिसे वह बोतल पकड़े हाथ से ही पोंछ लेता। कुछ घंटे के बाद उसकी कार राहुल के घर के सामने थी। राहुल ने मोहित का दिल से स्वागत किया। दोनों दोस्त बचपन की बातें करने लगे। बाहर बादलों ने गुजरना शुरू कर दिया था। तभी राहुल की पत्नी बैठक वाले रूम में आई और मोहित को नमस्ते बोलने के बाद राहुल को याद दिलाया कि उसे कुछ सामान लाने के लिए बाजार जाना है। अगर बारिश शुरू हो गई तो कोई भी सामान यहाँ पर नहीं मिलेगा। राहुल ने उठते हुए मोहित से कहा कि वह कुछ देर में आता है। अपनी पत्नी को मोहित के लिए चाय बनाने को बोलकर राहुल बाहर चला गया। मोहित कमरे की खिड़की के पास आ गया। ठंडी ठंडी हवा मोहित के दिल को बारिश सलाने लगी थी। अपनी आंसुओं से भरी आंखें बंद करते हुए मोहित रीमा के बारे में सोचने लगा था। तभी राहुल की पत्नी मोहित के लिए चाय लेकर आ गई। मोहित ने जल्दी से आंखों से आंसू पोंछे और सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए राहुल की पत्नी से बात करने लगा। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। राहुल की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, रीमा संभाल कर बर्तन साफ किया कर, जब काम नहीं आता है तो छोड़ दो करना। रीमा का नाम सुनते ही मोहित का हाथ कांप गया और थोड़ी सी चाय नीचे गिर गई। राहुल की पत्नी को लगा कि शायद मोहित को उसका आचरण बुरा लगा। वह सफाई सी देते हुए बोली, अब देखिए ना भाई साहब, ये लड़की एकदम पागल है, कोई काम ठीक से नहीं करती। आपको पता है, कहती है कि किसी कलेक्टर की तलाश में घर से भागी है, वह उसका प्रेमी है। और कहकर राहुल की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। मोहित को मानो 1000 वोल्ट का करंट लगा हो। कप को फेंक कर मोहित बिजली की गति से दौड़ता हुआ किचन की ओर भागा। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि रीमा अपनी उसी लाल चुन्नी से भीगी आंखों को पोंछते हुए बर्तन साफ कर रही थी। मोहित ने चिल्लाते हुए पुकारा, रीमा। रीमा ने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसे नया मोहित दिखाई दिया। महंगी वाइट कलर की शर्ट, महंगी जींस, चमकते हुए जूते, महंगी घड़ी से लैस मोहित सामने खड़ा था। उसके घर में निककर और बनियान में रहने वाले मोहित से बहुत अलग था, लेकिन उसे प्यार भरी आंखों से देख रहा था। रीमा मोहित को देखते ही रोने लगी और दौड़कर उसने मोहित को जोर से गले लगाना चाहा, लेकिन बर्तन की कालिक से सने हुए अपने हाथ और मोहित की सफेद शर्ट को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। मोहित उनकी मनोस्थिति को समझ गया और उसने अपनी बाहों में भरकर जोर से उसे गले लगा लिया। रीमा मोहित का नाम लेकर जोर जोर से रोए जा रही थी और मोहित उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता, जाता कुछ नहीं हुआ रीमा, सब ठीक है, अब रो मत पगली। बाजार से आ चुके राहुल और उसकी पत्नी थे, दोनों को देखकर आश्चर्य से भर गए। मोहित ने रीमा का हाथ पकड़ा और राहुल से तुरंत जाने की बात कह गई। राहुल अपने और अपनी पत्नी के रीमा के प्रति बर्ताव के लिए बार बार माफी मांग रहा था। मोहित ने उसे कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और रीमा को ले करके घर के लिए चल पड़ा।
रीमा ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर मोहित के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी और मोहित खुशियों से भरा हुआ ड्राइव कर रहा था। रीमा ने मोहित से धीमी आवाज में कहा, आपकी कमीज खराब हो गई है। मोहित रीमा की मासूमियत पे हंस पड़ा और उसने कहा, तो साफ कर देना मिसेस मोहित। रीमा ने कहा, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए होगे। मोहित फिर हंस पड़ा। तभी रीमा की नज़र कार में पड़ी, बियर की बोतल पर पड़ी। उसने पूछा, ये क्या है, कहीं आप तो नहीं? अरे नहीं पत्नी, ये जरूर ड्राइवर की करामात है, मोहित ने कहा और रेडियो सिस्टम ऑन कर दिया। रेडियो पर गाना बज रहा था, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके। मोहित एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा था और एक हाथ से अपने कंधे पर स्थिर रखी रीमा का सर सहला रहा था। मोहित ने रीमा के चेहरे को देखा। चेहरे पर कुछ कालिक लगी थी और अब रीमा सो गई थी, जो और भी मासूम लग रही थी। मोहित ने बियर की बोतल उठाई और कार की बाहर फेंक दी। बोतल सड़क पर टूट गई और मोहित की जिंदगी का वो खालीपन भी टूट गया। अपने और रीमा के साथ के भविष्य की कल्पना करते हुए मोहित की कार अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगीवर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।